अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। राशिद भाई आज हमारे साथ हैं और इनको बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि मौलवी ने बोलना नहीं देता। भैया वो मौलवी नहीं है। दाढ़ी, हर दाढ़ी वाला जो है मौलवी नहीं होता, और हर दाढ़ी जो है वो ब्रेकों का काम नहीं करती। बहरहाल आपके साथ जो कुछ हो रहा है मार्केट में आपको पता है, और हमारी पहली जो तरजीह है वो है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। बहुत सारी चीज़ें आपसे पहले शेयर कर दी हैं और लोगों ने बोला जी बार बार एक वीडियो जो है वो देखें फिर दूसरी देखें, आप फिर सीरीज़ में और अपलोड भी नहीं कर रहे, एक ही वीडियो बना कर डाल दें। तो आज आपको ओमान में कंपनी बनाने के मतलब ए टू जी जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, और मज़ीद भी कुछ वीडियोस लंबी लंबी बनाएंगे, उसमें आपके बहुत सारे सवालात हैं और कुछ जुगाड़, कुछ बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में जो है राशिद भाई को तकलीफ़ देंगे कि वो खुल के बोलें और बताएं कि ओमान में चूँकि हालात आपके सामने काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ओवरऑल जीसीसी में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सिंगल वीज़ा होने जा रहा है, टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है, ट्रेन प्रोजेक्ट है, फिर ओमान में लोकली कोविड के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बाकी ओमान की सिंप्लिसिटी का तो आपको पता है, ओमानी लोगों का भी अच्छा मुल्क है, रहने के लिए भी अच्छा है, बिज़नेस के लिए भी अभी हालात ठीक हूँ तो आप कहीं पर भी हूँ मेरे ख्याल से बिज़नेस बंदा कर लेता है। बहरहाल अगर आपका प्लान है ओमान में आने का और कंपनी बनानी है, किस कैटेगरी की बनानी है, क्या अखराजात होंगे, कहाँ से शुरू करना है, ओमान में है तो कंपनी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ओमान से बाहर हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि ओमान में वो वीज़ा चेंजिंग का भी चल रहा है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ नई कंपनीज़ का मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे अगली वीडियो एक डिटेल बनाएंगे, उसमें फिर जो है जो कंपनी में तब्दीली, कैटेगरी चेंज करना है, बहुत सारी और चीज़ें वो शेयर करेंगे। सो नई कंपनी बनानी है अपने ओमान में, उसके मतलब जो है राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम तो शुरू करो। एक बंदे ने भी इतराज़ किया सी मौलवी साहब ने सलाम नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्त अहबाबान। अच्छा जी, नई कंपनी जो है आपने बनानी है ओमान में 4 नंबर बनानी है, 3 बनानी है, 2 बनानी है, 1 बनानी है या एक्सीडेंट बनानी है, ये यानी आप लोगों ये के टोटल ऊपर 5 है। कैटेगरीज हैं और जो लोएस्ट है वो 4 है, फिर 3, 2, 1 और मुमताज़। सो मोस्टली लोग 3-4 बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सो राहित भाई अभी फिर कईयां ने कहना है कि तुझे टोक दिता उन्होंने, वो इनको याद कराना है कि कैटेगरीज का डिफरेंस जो है ना सबसे पहले वो बताएं ओके, कंपनियों का। ठीक है। जो सबसे पहले 4 नंबर कंपनी है, उसमें और 1 नंबर में या 3 नंबर में या दोनों में फ़र्क क्या है? अक्सर ये सवाल आता है, फ़ोन के ऊपर भी ये सवाल आता है। तो ये है कि 4 नंबर कंपनी है, उसमें आप बिज़नेस 1 करें या 10 करें, वो कोई मसला नहीं है, ठीक और है ना? एसपीसी बनाएं या एलएलसी, यानी एलएलसी बनाएँ। सिंगल बंदे वाली बनाएं या मल्टीपल पार्टनर मिलके बनाएं, ऐड करें, बेशक कोई भी कैटेगरी हो उसकी वो लिमिट सेम है वीज़ों की, बताइएगा। लिमिट सेम है और उसके उसमें बिजनेस के और उसकी कीमत एक ही है, ठीक है ना? एसपीसी बनाए या एलएलसी बनाए, 4 बनाए, उसकी एक ही कीमत होती है, ठीक है ना? ये भी होता है कि एसपीसी और एलएलसी में फ़र्क करके तो मार्केट में चल रहा है जी, एलएलसी थोड़ी बनानी है, इतने पैसे थे, एसपीसी इतने पैसे, भाई कोई फ़र्क नहीं है, एक ही कीमत है। फीसें एक जैसी हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, जब वीज़े का आता है, ठीक है ना? साथ वाले पार्टनर का। अच्छा, जो 4 नंबर कंपनी है, इसमें मेन और 3 2 इसमें मेन फ़र्क जो है, ये आप समझ लें कि आप 4 नंबर में भी बिज़नेस 1, 2 करें, 4 करें, 5 करें, 10 बिज़नेस करें, रेस्टोरेंट खोलें आप कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करें, आप जो है गैराज खोलें, ठीक है? वर्कशॉप कुछ भी वर्कशॉप खोलें, यानी। कुछ भी करें। जितने भी बिज़नेस करेंगे, आपको जो मैक्सिमम आपको लेबर होगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको देगी सिर्फ 15, ठीक है? 15 वीज़े आप निकाल हाँ सकते हैं, जी, अपना कस वीज़ा इन्वेस्टर का निकाल वो के या निकाल के, इन्वेस्टरों का निकाल के, इन्वेस्टर सही 1 है या 5 है, वो अलग है। अलग है। जो आपके एम्प्लॉयर वर्क होंगे वीज़ा 15 निकाल सकते 15 आपको देगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये होता है। अभी फ़र्ज़ करें 4 नंबर कंपनी मेरी, मैंने एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आया हूँ, 5 वीज़े मिल गए, फिर मैंने होटल बना लिया, 7 उसके मिल गए। अब मैं गैराज गाड़ियों को बना रहा हूँ, उधर मुझे चाहिए 10 बंदे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के भी 4 नंबर कंपनी में आप बिज़नेस जितने मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा आपको नहीं दे सकते क्योंकि हैं। आपकी सही कंपनी क्या है, सही। 4 नंबर है। तो इसीलिए ये 4 नंबर 15 से ऊपर नहीं आप ले सकते, 3 नंबर में इसी तरह 30 से बंदे ऊपर नहीं ले सकते। बिज़नेस भले जितने मर्ज़ी करें, वो मजबूरी बन जाती है, बिज़नेस आप ज़्यादा 4 कैसे में करेंगे? 15 वीज़े, 3 में 30 हो गए और हाँ जी। सेकंड कैटेगरी में 2 में तकरीबन 50 से ऊपर जाते 50। हैं। ओके, उसके बाद 1 में म 100 अबव, हाँ जी, हाँ जी। 100 या इससे अबव जो जी, है ये जी। कैटेगरी, और मुमताज़ में तो फिर पाते हैं या वो जी, एक जी। डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद फिर एसएओसी और वो कंपनी आ जाती हैं। जी, जी। अच्छा, ये तो हो गया जी मेजर डिफरेंस कैटेगरीज का। और एक और चीज़ अहम इधर मैं भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भी कलेक्ट और याद रखना शुरू कर दी है। हर ग्रेड की फ़ीस एक है, एसपीसी हो या एलएलसी हो, ठीक है, यानी एक बंदे वाली हो या ज़्यादा वाली। ग्रेड 4 है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक जैसी है, तीसरे की थोड़ी सी डिफरेंस है।
दूसरे की थोड़ी और ज़्यादा है। यानी जिस तरह आप कैटेगरीज जो है वो हाईएस्ट चूज करेंगे, 4 जो है वो लोएस्ट है, तीसरी कह लें कि थोड़ी उससे अच्छी है, दूसरी उससे अच्छी, पहली उससे अच्छी और मुमताज़ तो फिर एक्सीलेंट है ही है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा फीसों का भी डिफरेंस है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की फीस का भी और बाकी लाइसेंस फीस, लाइसेंस में कुछ 19 फीस का थोड़ा फर्क है। थोड़ा यानी हर कैटेगरी की फीसों का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि कईयों के साथ तो सिर्फ सीआर बना के लोगों ने हज़ारों रियाल उनसे ले लिया, लाखों रुपया ले लिया, सिर्फ सीआर पेपर जिसकी फीस 81,300 है। 4th ग्रेड की सीआर पेपर बना के दी, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, बंदा लोगों को बताता है, स्टेटस लगाता है जगह जगह पे, जी मैंने ओमान में कंपनी बना ली। सो ये काम करने के लिए कंपनी मत बनाएं, हज़ारों रियाल सैकड़ों रियाल किसी को मत दें, ज़ाया मत करें। और अगर आपका वाकया ही प्लान है बिजनेस करने का, या जो भी आपका मोटिव है, या आप चाहते हैं कि कंपनी बनाते हैं फ्यूचर में देखेंगे, आस्ता मार्केट को देखते समझते हैं, तो पैसा अपना जो है वो सही जगह पे सही वक्त पे लगाएं। अच्छा, ये डिफरेंस हो गया जी। और उसके बाद क्या शेयर करेंगे, एसपीसी और एलएलसी जो 4th ग्रेड है उसका ओवरऑल प्रोसेस, रिक्वायरमेंट जो है, जो लोग ओमान में हैं या बाहर हैं, एक साथ बता दें। जी, जो ओमान में हैं वो ओमान में बाज़ ऐसे कहते हैं कि मैं ओमान में, मेरा भाई पाकिस्तान में है तो मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ और वो भाई बाद में आएगा। तो इसमें ये होता है कि आप कंपनी तो खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक बंदा ओमान में एक पाकिस्तान में है, या दोनों ही पाकिस्तान में या दोनों ही किसी और कंट्री में, कंपनी आप बना सकते हैं, कोई भी दर्जा बना सकते हैं। सही। लेकिन उसमें एक छोटा सा आता है कि जब एक बंदा इधर है दूसरा पाकिस्तान में, वो जब एक आए इधर है, उसका सब कुछ हो गया, कंपनी बन गई, उसका आईडी कार्ड ही बन गया, लेकिन जब वो उसका पर्सनल अकाउंट भी खुल जाएगा, लेकिन जब वो बैंक अकाउंट खोलने जाएगा ना अपना कंपनी का, तो वहाँ उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, पार्टनर की, जो साथ उसके है, एक है, दो हैं, तीन है, वो जब तक वो ओमान में नहीं होंगे, उनके आईडी कार्ड नहीं बदली होंगे, कंपनी के सेम नहीं होंगे, उनका बैंक अकाउंट यानी नहीं कर सभी सकता। जो उसके इन्वेस्टर हैं, हाँ जी, शरीक तजारी जो है, जो वो हाँ सब जी, मेंबर इधर होंगे तो कंपनी का बिजनेस अकाउंट बनेगा, बिल्कुल पर्सनल वो बना सकते पर्सनल हैं। बना सकते हैं। सही बिजनेस हो अकाउंट गया, तब भी होगा जब सारे पार्टनर इधर होंगे तो, ठीक है, ठीक हो गया। और वैसे रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं, कोई सेम मसला टाइम नहीं पे है, आप एक कर इधर हो सकते एक हैं। उधर हो, जैसे भी। और एक और बात भी है कि पहले ही मैंने बताया था कि आप अपने नाम से एक से ज़्यादा कंपनियां भी रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे मेरी एक पुरानी थी मुमताज़, एक्सीलेंट है, अभी रिसेंटली मैंने फिर बनाई 4 नंबर। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। उसमें ये है कि हर दफ़ा आप पार्टनर चेंज करेंगे, एक पार्टनर के साथ आप एक ही कंपनी कर सकते हैं, या एसपीसी है वो एक ही बना सकते हैं। सही सही। कंपनी यानी एक बंदा मल्टीपल कंपनी बना सकता है अपने नाम पे, लेकिन एलएलसी में सेम लोग मिलके नई नई कंपनी नहीं बना सकते। आप यानी हर इंडिविजुअल जो है वो किसी नए बंदे को ऐड करेगा जो पहले उसके साथ ऐड ना हो कहीं पे, तो उसकी नई कंपनी अच्छा, तो बनेगी। मेरे दिन में एक आइडिया है, पीडीओ जो बंदे काम कर रहे हैं खास तौर से उन्हें वास्ते, जी जी। पीडीओ में काम करते हैं, कुछ मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं, तो वो उनका एक इशू होता है कि यार हमें जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमें चेंज कराना है, जो उसको करना है हमें तजारी करना है, ठीक है, कमर्शियल करना है। सही। तो वो भी अगर आप इसमें कंपनी बनाते हैं, अपना एक वीज़े की कैटेगरी होती है, वो अगर आप चूज़ करते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन का वीज़ा करते हैं, तो उसमें कैटेगरी वो चूज़ करते हैं, तो आपका वो लाइसेंस 1 रियाल में, आपका जो पर्सनल लाइसेंस होता है ख़ास जो होता है वो तजारी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये भी एक सही बड़ी जो है ना इन्होंने दी हुई है अपॉर्चुनिटी, अपन छोटी है, जिसके लेकिन लिए सिर्फ पहले सिर्फ जो इंजीनियर होते थे ना उनको मिलता था, लेकिन अब ये बिजनेसमैन के वीज़े में भी है एक। सही आम बंदा नहीं ले सकता, हाँ, बंदा नहीं ले सकता तजारी सिर्फ लाइसेंस वो नहीं। जो कंपनी बनाएगा वो ले सकते। चलें, ये ट्रिक्स जो हैं ये भी इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। और कंपनी आप बाहर बैठ के बना सकते हैं, एक बंदा इधर एक उधर भी बना सकते हैं, ये नई कंपनी की बात हो रही है। अगर कंपनी बनी हुई है उसमें आपने बंदे को ऐड करना है, तो पहले वो विजिट पे आएगा, फिर ऐड होगा, फिर वो एग्जिट जाके कंपनी के इन्वेस्टर वीज़े पे आएगा। वही सीन चल रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब भी आपको जो है ना, कि अगर कंपनी पुरानी है उसमें कुछ तब्दीली करनी है, एक डिटेल वीडियो बाद में बना देंगे। सो अभी अभी जो है ये बताइएगा कि बंदे हो गए, वो कहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन और डिफरेंस भी बता दिया। रिक्वायरमेंट बताएं, अगर बंदा ओमान में है तो क्या रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान में है तो यानी वो चाहता है जी मैं बंदा, वहीं पे हूँ, जी वीज़ा कंपनी बन जाए, कंपनी के वीज़े पे आ जाए वो। ठीक है, बंदा अगर ओमान से बाहर है तो उसके लिए भी वही है रिक्वायरमेंट जो ओमान के अंदर है, वो ये सेम है। सही। एक आप लोग को ईमेल चाहिए होती है, एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है, और आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज चाहिए होता है, और जहाँ साइन होते हैं वो, बस ये है। और वहाँ से कोई आईडी, पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस आपके वीज़े के लिए पासपोर्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो वैलिड होते हैं वो चाहिए, और तस्वीर भी चाहिए। एक तस्वीर, और वीज़े के लिए, कंपनी के लिए नहीं चाहिए होती। कंपनी के लिए तस्वीर नहीं चाहिए। ठीक है जी, आपको लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट बताई जाती है, और थां थां से डराया जाता है, ए भी रिक्वायरमेंट ये है वो है, ये काम हम खुद नहीं कर सकते,
या किसी से समझ के नहीं कर सकते, सब कुछ होता है। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी के ज़रिए भी कर सकते हैं। राशिद भाई तो हैं ही हैं, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और ओमान में है तो कितना टाइम लगेगा, बल्कि टाइम तो एक जैसा लगना है कहीं एक से भी जैसा हो। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते कर लें आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। हाँ जी, हाँ जी, और सीआर में तो एक दिन लगता है, घंटा भी लग सकता है, पूरा दिन लगता है, यही है ना। ऐसा ही है। आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी, जी, जी। अप्रूवल जो है विद इन 1 डे हो जाती है। बहुत भी होगा तो कहीं वीकेंड आ गया, कुछ छुट्टी आ गई, या ऑफिस आवर्स के बाद में हुआ तो अगले दिन आ जाएगी अप्रूवल। विद इन 24 आवर यानी सीआर की अप्रूवल आ जाती है मोस्टली। और बाकी प्रोसेस जो है फिर स्टेप बाय स्टेप वो वीज़ा निकलने तक यानी 2-3 वीक लगते हैं। हाँ जी, 1 से 3 वीक का आप टाइम ज़हन में रखें। जी, जी, 3 1 वीक आप से 3 वीक तक जो है पूरा प्रोसेस है, आपका वीज़ा भी निकल आता है। और रिक्वायरमेंट होगी, टाइम बता दिया। अभी वीज़े का भी बता दें, फैमिली के ऊपर वीज़े बड़ा जो होता हैं है। 1 साल का, 2 साल का वीज़ा। तो जो 1 साल का वीज़ा सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है, तो आप पहली दफ़ा जो इन्वेस्टर है 1 साल का वीज़ा भी ले सकता है, ठीक है? उस 2 साल के लिए उसकी अपनी चॉइस है। और तो फीस वही 1 साल की आधी फीस है हाँ जी, 168, 2 साल की 316 है। 316 है ये बस कोई फीस है, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन फिर दूसरी दफ़ा लेने के लिए दोबारा मेडिकल चाहिए होगा। 1 साल बाद हाँ हाँ जी। जी, वो फिर तो रिक्वायरमेंट वही आपका यदि थोड़ा-सा अगर 2 साल का लेंगे तो बचत हो जाती है, बाद में मेडिकल और झंझट जो है दोबारा से करना, और वो नहीं होगा। ठीक, ठीक। जी। और फैमिली और वीज़े? फैमिली वीज़े जो हैं वो बिल्कुल ईज़ी हैं, वो भले इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टर ना हो, आम लेबर हो, सबके लिए अभी ये दे रही है गवर्नमेंट। आप बस वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को रिक्वेस्ट डालें। कंपनी रजिस्टर के बगैर बिजनेस स्टार्ट किए फैमिली वीज़ा ले सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। बस आपका आईडी कार्ड बन गया, उसके फ़ौरन उसी दिन, जिस दिन आपका आईडी कार्ड आपके हाथ में आया, उसी दिन आप अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने फैमिली फैमिली के वीज़े के वीज़े। लिए। चलें, उसकी फ़ीस ये भी भी जो है वो बिल्कुल 30 रियाल गवर्नमेंट की फ़ीस है बस। फैमिली जो और नॉर्मल सबके लिए एक जैसी मल्टी फीस है। वीज़ा होता है। जी, जी। सही, बच्चों सही। का या वाइफ़ का या वालिदैन का वीज़ा। अच्छा, अभी थोड़ा अखराजात भी बता दें। जी। कैटेगरी 4 का जो है कि रजिस्ट्रेशन से लेके वीज़ा निकलने तक एक बंदे का बता दें और 2 का भी खर्चा, ताकि अवाम जो लुट रही है ना मार्केट में, और जो लोग फिर टेढ़े-मेढ़े सवाल करते हैं, पाया निकासी 300 फीस दसी सी, अब आप बोल रहे हैं इतने हैं। तो ओवरऑल अखराजात जो हैं वो भी सुन लें। देखिए, ये सिर्फ यही नहीं होता कि आपने 81 रियाल 300 बना के रजिस्ट्रेशन ही नहीं रजिस्ट्रेशन है। होगी। इसके लिए आगे कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बिजनेस फाइल आपकी बनती है, कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, एक लाइसेंस आपका एक्टिव होता है, इन्वेस्टर का एक लाइसेंस बनता है जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टैंप बनती है, आपके लिए एक ओमानी भी हायर होना चाहिए, हायर होता है, जिसका जो आरओपी और दीगर जगह आरओपी जो है से जिसके काट के से आरओपी में डाला जाए और आपका निकले वीज़ा, वीज़ा। ठीक है। तो ये क्योंकि आम चीज़ें बंदा हैं। जो है बिजनेस बना के आप आरओपी को एक्सेस नहीं कर सकते, वो मानी के नाम से ही होनी। हाँ जी, भले कोई भी हो, सही, बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा हो, जो भी हो। बिल्कुल ऐसा है। और इसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबके साथ मिला के भी आप करें ना एक वीज़े के साथ, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 800-900 रियाल में ना यानी कम से कम तकरीबन 800 रियाल तक आपका खर्चा हो जाता है। हो जाता है। अगर बहुत खींच के चलें और जगह-जगह जो पैसे देने हैं सर्विसेज के लिए, वो भी मिनतरला करके कि पायन नहीं थोड़े ले लो, थोड़े ले लो, थोड़े ले फिर लो। आप क्योंकि जब सनद ऑफिस के ज़रिए सारा काम होना है, या फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उसकी कोई फिक्स नहीं है। जी, जी। वो आपको हो सकता है आपका कोई चाहने वाला है बहुत ज़्यादा, वो आपको फ्री बना के दे दे, ना पैसे ले। ठीक है, ये तो और मार्केट में 100 रियाल भी हाँ जी, चल रहा है। मार्केट में एवरेज रेट जो है 100-200 रियाल है। तो डिपेंड करता है कि नहीं आप कहाँ से सर्विस ले रहे हैं, बंदा कितना सीरियस है, या अगर वो तंबाकू करना चाहेगा तो फिर वो आपसे हज़ारों रियाल लेगा। बल्कि आपको इतना डराएंगे लोग कि जी नहीं ये चाहिए, वो चाहिए, ये होता ही नहीं है, ये ओमानी कर सकता है। अब ओमानी भी कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ एक्सपेंसिव है। ठीक सही है ना? सो ठीक है जी। और ये ये बता ईसा दीजिए, भाई। वीज़ा लेने से पहले वो बिज़नेस लाइसेंस लेना लाज़मी? हाँ जी। यानी वीज़ा आपको तभी मिलेगा, सीआर बनेगी, उसके बाद क्या होगा? सीआर आप कंप्लीट होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट हो सही। गया, आपका टैक्स नंबर उसमें शामिल होता है ऑलरेडी। और फर्स्ट टाइम ये बहुत सारी चीज़ें टैक्स आईडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्री है, सही है? फ्री है, ये फ्री होता है। हाँ जी, जी, जी। तो मार्केट में क्या है कि जी इसके भी पैसे लगेंगे, उसके भी पैसे लगेंगे, बल्कि हमने सुना है कि मशवरा भी आजकल जो है वो पैसों से हो रहा है। सो मशवरा आप हमारे से कर सकते हैं, लेकिन सीरियस बंदा करे। ठीक है, राशिद भाई का नंबर शेयर कर दिया जाता है, हम भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि सीरियस बंदा ही मशवरा करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ली अगे गाह पढ़ने चल जाते हैं कि जी साढ़े को बंदे ने ऐड करो। हमको बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो ना तो फिर इतनी बातें आपको नहीं बताई जाती, कोई भी नहीं बताता। खोल के कोई और नहीं ईसा बताता। भाई ने ही सबसे पहले आपको बताई थी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस, जिसके आपने हज़ारों रियाल, पाकिस्तान से लोगों ने 2-2 मिलियन तक दिया हुआ है, ओमान में बैठ के भी 1200 तो कम से कम रेट है मार्केट में, हम जो सुन रहे हैं विदाउट 1200 वीज़ा। रियाल लेके कुछ नहीं करना,
1200 रियाल दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए और बड़े गुरूर के साथ उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के दिया कंपनी की, दर्जा चहारम की। उसकी 81-300 फीस है। अगर गवर्नमेंट के मुताबिक भी सनद वालों को फीस दें तो 30 रियाल वो लेते हैं टाइपिंग वाले ये काम करने के, ठीक है। 81-300 को 30 जमा कर लें, चलो 30 की बजाय उन्होंने 60 ले लिए, 81 की बजाय आपने डबल कर लो तो अभी 2-250-300 बनता है लेकिन आप लोगों ने 1200 दिया। कुछ एक बंदा मिला था उसने 13 लाख पाकिस्तान से दिया, क्या मिला है? 2 वीज़े और 1 CR, बाकी कुछ नहीं है। अब वो जगह जगह भटक रहे हैं, क्या करेंगे? तो लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन या तो कोई यकीन नहीं करता है या फिर क्या है कि वो ये हमारे खून में चीज़ें हैं कि सस्ती और आसान चीज़ किसी की समझ में नहीं आती। बहरहाल 800 तक जो है आपका एक वीज़ा के साथ बहुत खींच के जो है खर्चा आ जाता है, ये ज़हन में रखें। बाकी फिर इससे ऊपर 2 साल के वीज़ा के साथ और बहुत सारी चीज़ें फ्री जो हैं वो आपको बता दी हैं, प्रोसेस बता दिया है। बाकी उसके बाद आप LLC वाले जो हैं उनका भी इतना है ना, 4th ग्रेड का SPC हो LLC हो उसका मिनिमम इतना हो जाना है। और एक और चीज़, हम मज़ीद अगर आप किसी दूसरे इन्वेस्टर का वीज़ा लेना चाहेंगे तो फिर उसके लिए कितना खर्चा हो जाता है? उसके लिए आप वही तकरीबन 400-500 रियाल तक, 400 रियाल 400 तो मिनिमम हो जाता है। हाँ जी। उसका मेडिकल है, बाकी फिर उसका वीज़ा अप्लाई करना है, वो मानी के ज़रिए होना है, उनको भी सनद के चार्जेस जो हैं, फिर सामानी को डालना है ROP के लिए, लॉगिन के लिए, ठीक है। तो मिनिमम यानी 400 आपने ज़हन में रखना है, बाद में भी आपका उसका हो जाता है। ऐसे ही है, ठीक है जी, ये हो गया। बाकी आपके जहन में कुछ भी कमेंट्स हों आप वो नीचे कर सकते हैं। और अभी बता दीजिए रेट्स इनके रेट्स कैटेगरी वाइज जो है ना, जी जी, कि चहारम का क्या रेट है और दोम का, वो बल्कि साथ बताना चाहिए था। बहरहाल असी भी कोडे वो ज़्यादा नहीं, पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखा, बस बैठ गए कि जी एक ही फ्लो में जो है जो बातें आएंगी जहन में वो शेयर करते हैं। बता दें एक दफ़ा ताकि आवाम को पता हो कि CR की डिसीजन का फीस डिफरेंस भी है। 4 नंबर 81 रियाल और 300 होता है। 3 नंबर का 126 रियाल है, 500 पैसा एक। और उसके बाद 2 नंबर है 186 रियाल होता है। 1 नंबर जो है 273 रियाल उसकी फ़ीस है। और एक्सीलेंट जो है 633 रियाल है। एक्सीलेंट ये जो कैटेगरीज हैं ज़्यादातर कंपनी जो है 70% जो बनती हैं वो SPC हैं, LLC हैं दर्जा चहारम की। हाँ जी, उसकी फ़ीस सबसे कम है 81-300 दर्जा चहारम की, बेशक वो सिंगल पर्सन हो मल्टी हो। और जो दर्जा सोम है तीसरा 3rd ग्रेड जो है उसकी 186 है। और जो दूसरा है तीसरी की 126 कितनी 126 है तीसरी की जी। जो 4th ग्रेड है 81-300, जो 3rd ग्रेड है 126, जो दूसरी है उसकी 186 रियाल और जो 1st ग्रेड है उसकी 273 रियाल है, बेशक वो SPC हो LLC हो। और जो मुमताज़ है उसको बोलते हैं एक्सीलेंट जो कैटेगरी कंपनी है 633 जी जी 633 रियाल 33 रियाल उसकी वो है CR रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी की रजिस्ट्रेशन। ये पहला स्टेप है। अगर आपने ओमान में बिजनेस करना है उसके लिए आपको कंपनी बनाना होती है, आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। नाम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ही है जी? ऐसा ही है। या सेम नाम नहीं रख सकते, यूनिक होता है हर किसी का, एक स्पेलिंग का डिफरेंस हो, कुछ भी हो, ज़ेर ज़बर का। जितनी भी ओमान में कंपनियां हैं सेम नाम नहीं आप रख सकते। इवन अगर किसी के नाम से हमने मेरा नाम वकास अमीन है, आपका राशिद महमूद है जी जी, तो दूसरे बंदे का भी सेम नाम है तो वो रख लेते? नहीं वो भी नहीं रखा होगा, नहीं रख सकते। तो यानी सेम नाम नहीं होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन का। बाकी आप डिफरेंट नाम रख सकते हैं, ईसा भाई रख लें और ईसा भाई रख सकते हैं, ईसा भाई रख सकते हैं अगर ईसा भाई के उसमें पार्टनर हो तो सही। और नहीं कंपनी नेम जो है, हाँ जी, कंपनी नेम उससे अगर किसी शख्सियत के नाम पे रखना है, वो शख्सियत उस कंपनी के अंदर है तो फिर रखा जाता है। बाद लोग कहते हैं हमने अपने वालिद साहब के नाम पे रखना है, बेटे नाम पे। इस वास्ते मैंने किया यार मेरे ईसा चैनल के नाम से बना दो, बोले नहीं बनेगी। तो फिर जो है ना CDE जो है ना इस तरह करके मैंने नाम दिया था। बहरहाल सीन क्या है कि ये अखरा उनका डिफरेंस हो गया और जो मेजर डिफरेंस है कैटेगरी में वो भी आपको बता दिया, इनके रजिस्ट्रेशन का बता दिया। कैटेगरी वाइज जो है जो बाकी सर्व सीजन CR में तो डिफरेंस है ही है जी। उसके अलावा बाकी जो लाइसेंस हो गए, जो वीज़ा के लिए तरतीब है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उनमें भी थोड़ा डिफरेंस है या नहीं है? नहीं होता, माइनर सा होता है, यानी यही समझिए आप 19-20 का कहीं कहीं होता है कैटेगरी वाइज, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस कोई नहीं है। आप ज़हन में रखें कि सब ओके की रिपोर्ट है। और उसके बाद आज यहाँ अल्लाह आपका भला करे दर्जा सोम बन गई और
कहाँ से शुरू करना है, क्या बनाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, सीआर रजिस्ट्रेशन हो गई, सीआर के बाद आपका टैक्स आईडी, टैक्स टैक्स नंबर वो इंक्लूड होता है इसके अंदर ही। हाँ पहली दफ़ा फ्री है। हाँ जी, हाँ जी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाँ जी, और बिजनेस लाइसेंस जो भी। अच्छा एक और चीज़, राशिद भाई ने मैं मौका दे रहे हैं पूरा बुलंदा, लेकिन वो अब क्योंकि वो वीडियो इतना बनाते नहीं हैं, जब आप कंपनी नई रजिस्टर कर रहे हों तो आप जितनी मर्जी मर्जी जितनी मर्जी जो है निशातें डलवा सकते हैं, बिजनेस कैटेगरीज जो है वो डलवा सकते हैं जो अलाउड हो। फर्स्ट टाइम जो है जितनी भी अलाउड हैं उनकी लिस्ट मैंने शेयर किया। जो लाइसेंस आप अपने नाम पे ले सकते हैं वो आपने एक्सक्लूड कर देना है, जो नहीं ले सकते वो मैंने लिस्ट आपसे शेयर की है। जो ले सकते हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, और लिस्ट इंशाल्लाह चलें वो भी आपको अरेंज करके दोनों जो हैं, जो आप माननीय के नाम पे जो लाइसेंस मिलेगा या जो खारजी के नाम पे मिलेगा वो टैक्स फॉर्म में आपको वो भी फ्यूचर में शेयर कर देंगे। सो शुरू में जब आपने कंपनी बनानी है तो आपने अपने फ्यूचर को प्लान करना है पहले, ठीक है जी मैंने ये मुस्तकबिल में करना है, या आपके जहन में हो कि जी मैं ये कर सकूँगा, शायद ये भी मैं करूँ, ये भी करूँ, कुछ भी फॉर सेफ साइड जो है जितने भी आपके जहन में चीज़ें हैं वो पहली दफ़ा डलवा लें, क्योंकि बाद में जब आपने वो निशात डलवानी है कैटेगरी दोबारा से उसकी थोड़ी सी फीस होती है, 1-3 रियाल कितनी होगी शायद, उसकी 12,500 फीस होती है 12,500 कॉमर्स की, और प्लस फिर पेपर वर्क निशात डलवाने की। हाँ जी, यानी आपका फिर भी को 20-30 फिर भी लग जाने मिनिमम, ये फीसें जो गवर्नमेंट को देनी है आपने। अच्छा सो ये कोशिश करें वो पहली दफ़ा ही ऐड कर, बेशक जितनी मर्जी करवा लें, ऐसे ही है ना, जितनी मर्जी उनको बोल दें सारी डाल दो ठीक, कुछ समझ ना आए ना सारी डलवा दो, फिर डॉक्यूमेंट इन्ने का प्रिंट करके फिर आ जाए कि जी ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सीआर बनी, कंपनी बन गई और आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं। कंपनी बनाने के बाद जो सब कुछ ये बता रहे हैं हम वो आपने प्रोसेस करना है, आपके वीज़े निकलेंगे, फिर आप मार्केट में विजिट जो है वो बिजनेस भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये तो डिफरेंस नहीं है कि मस्कत में कंपनी बनाई है जी, इसी शहर में बिजनेस कर सकते हैं, नहीं, जैसी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये है कि जब बिजनेस एक्टिव किया जाता है ना पहली दफ़ा, तो वो किया जाता है मस्कत के अंदर। आप सुहारगंज जहाँ भी आप बताएंगे एक सिटी बताएंगे और सिटी का फिर आगे टाउन भी बताएंगे इस जगह, ठीक है ना, वो लाइसेंस पहला जो बनाएंगे हम वो ऐसे बनता है। लेकिन ये नहीं कंपनी आपकी एक शहर की एक सूबे की, ऐसा नहीं है, इसके 7 सूबे हैं, कंपनी पूरे ओमान की है, जहाँ मर्जी आप बिजनेस जो है फिर वो उसी रीजन में होता है। हाँ जी, नहीं पहला लाइसेंस जो है ना वो हम बना के देंगे, उसके लिए आपने बताना है एक शहर बताना है और उसका टाउन नहीं बताना जो है। भी आपका पहला वो प्लान है कि हाँ जी, मैंने यहाँ पे बिजनेस शुरू करने का प्लान है, आप वो एरिया बताएंगे, फिर उस हिसाब से वो मुकम्मल एड्रेस जो है उसके ऊपर आपका लाइसेंस बनेगा। हाँ जी, ऐसे लेकिन हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आपने फिर उधर ही करना है। आगे अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप किसी और एरिया में जाते हैं, वो आपको ज़्यादा सूट कर और रहा है, उसके लिए कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है? नहीं कोई नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा ये होगा जी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अभी हवाले मेरा से, क्या ऑफिस इधर शनास में भी है और सलाला में भी है, और मस्कत में भी है। ठीक हो गया। आप राशिद भाई के ऑफिस जो हैं वो इनका भी लंबा चौड़ा बिजनेस है, असी तो मजदूरी तो पता है कर ही रहे हैं, बाकी इधर आपके साथ जो है वो फारिग वक्त में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मेरा अपना और जाते हैं, 7 लड़के मेरे पार्टनर होते हैं, बड़ा लंबा माशाल्लाह चौड़ा बिजनेस है, कर रहे दास्ते हैं। नहीं आगे और अच्छा दूसरा क्या है कि बाहर से जो बंदा करवाएगा, जी, कंपनी बनवाएगा, जी, वो उसका प्रोसेस वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, जी, जी, पैसे देगा डेफिनेटली, जी, जी, उधर इसका काम हो जाएगा सारा। वो 4 वो सेम कंपनी के वीजे पे आ सकता है हाँ ना, जी, हाँ जी, वो अपनी ही अपनी कंपनी कंपनी के वीजे पे आएगा। जी, जी। और इसमें 4 इंस्टॉलमेंट हम लेते हैं, ये नहीं है कि आपने पहली दफ़ा जी 50% दे दें जी, ऐसे दे दें वैसे, ऐसा नहीं है। जितने थोड़ी-सी पैसे आप जब लगने हैं आपने अमाउंट उस हिसाब देंगे, से भी आपका दे दें। सीआर बन जाएगा, उसके बाद आप देंगे, आपकी सीआर के अगले जो मराहल हैं, जो होते हैं बिज़नेस के जितने भी मराहल हैं, वो सारे आपको दे दिए जाएँगे। उसके बाद फिर जो है ना वीज़े का प्रोसीजर होता है, ठीक है हाँ, ना? ये कोई कहता है जी राशिद भाई हेल्प कर दें, तो वो ये भी हेल्प कर देंगे, और जो आपके अखराजात होने हैं फिर वो आपने जब जहाँ जितने लगने हैं वो आपने पैसे देने। हाँ ये जी, हाँ नहीं जी, कि हाँ जी। साढ़े को पैसे लैके तो बंदा चौड़ा के बैठा हुआ जी, चलो जड़ा ना हूँ ला रंग दी गड्डी किसी ले से भी लिए आप या चिट्टे बनवाते रंग हैं तो दी। आप ऐसा ही करें स्टेप बाय स्टेप दें, जितना हाँ, काम क्योंकि हो रहा है ऐसे ही। यकदम सारे पैसे नहीं लगने, तो आप कोशिश करें कि चीज़ों का पहले तो जान लें, ये पहली चीज़ है। उसी के बाद जो है फिर आप आओगे। अच्छा कोई आपको ये डराए ना कि जाओ जो होता है कर लो, या क्या है कि आप नहीं कर सकते, ये तो काम हम ही कर सकते हैं या हमारे ज़रिए ही होना है, ऐसा ऐसा कोई कोई शॉर्ट सीन नहीं नहीं है। है। कोई सीन नहीं है, आप खुद भी जाके कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, बार-बार देखें, सुनें, समझें, मशवरा फ्री है। कोई सैकड़ा रियाल नहीं तुहाडे को लैने कि जी मशवरे के भी पैसे हैं, ऐसा कुछ फ़िलहाल कोई शॉर्ट नहीं है। हाँ, बस यही है कि सीरियस बंदा होना चाहिए। अच्छा अभी उस बंदे ने आपको पैसे दिए, रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद वीज़ा के लिए लाइसेंस वाइसेंस वो सारा कुछ हो गया, वो बंदा इधर आ गया, जी, सेम प्रोसेस है ना?
बेशक इधर बैठा उधर है, ठीक हो गया। जी जी और उसके बाद है कि जब बंदा लाइसेंस ले लेता है, जी उसके बाद जो वीज़े निकलवाने हैं, जी। क्योंकि 5 वीज़ा तक तो मानी की ज़रूरत नहीं है, सही। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद वो वाला डिफरेंस भी बता दें हमको, ताकि पता हो जिन्होंने बिजनेस करना है। जी जी। अभी आप बिजनेस कोई बनाता है, गाड़ियों का गैराज बनाता है, तो वो वीज़ा अप्लाई करता है 5, ठीक है जी, आप कारीगर 5 मिल गए, आपने काम शुरू कर दिया। अभी आप फिर आगे करते हैं, कोई और बिजनेस करते हैं, कोई सीमेंट का आप जो है एक खोल देते हैं, या बीड़ी मिट्टी की दुकान खोल लेते हैं। वहाँ कोई भी बिजनेस, आपको लेबर चाहिए, मिसाल तौर के ऊपर आपको चाहिए, स्टाफ मजीद चाहिए, वीज़े चाहिए। तो उसके लिए फिर आप जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को आप एप्लीकेशन देंगे, तो वो आके बकायदा आपकी दुकान विजिट करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको जारी करेगी वीज़े, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या है कि भाई आपने 5 वीज़े हम लोगों ने दिए हैं, आपको बिजनेस रन हो गया, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अभी क्या करें, एक हमारे लोकल को भी जॉब दें, ठीक है। आपने एक लोकल को फिर जॉब देनी है, एज ए ड्राइवर रख लें या कॉन्ट्रैक्टर ये रख शर्त है लें। बस, हाँ, हाँ कंडीशन, हाँ ठीक जी है। हाँ जी, यानी एक है पॉलिसी है, तो वो आपने उनको भी जॉब एक देनी है, और फिर आपको वीज़े मिल जाएंगे 5। फिर आप अपने ममालिक से बंदे मंगवाएं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, या कहीं से भी, तो आप काम करें। उसके बाद फिर अगर आपको चाहिए बंदे, तो फिर वही प्रोसीजर है कि एक आपने बंदा फिर। पहले हायर किया हुआ है, हाँ जी 5 वीज़े मिल गए, 10 हो गए, जी जी चले 4th ग्रेड का भी करो तो 15 मिलने हैं, जी दोबारा जी। बंदे चाहिए, अगर तो वो सेम बंदा है तो मिल जाते अगले 5 भी। अगर ये 5 में ये है कि अगर 1-2 चाहिए तो मिल जाते हैं, फिर अगर आप 5 ही या 5 ज़्यादा की रिक्वायर करेंगे, 5, तो तो फिर फिर मजीद एक अमानी को हायर करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में कोई GUGARD भी है, हाँ JUGARD, वो तो है, फिर हम भी बिल्कुल है। ठीक है। वो अब सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ नहीं बनाना, बड़े सारे लोग ਏਜੰਟ बन गए ने, ये सब भाई सीधी इन्फॉर्मेशन देंगे ने, वो सारा जना आगे जाके आलू रखना शुरू कर देंगे। वो बाद में पता चलता है कि जी कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन, उन्होंने हर चीज़ तो याद नहीं, मोटा मोटा अपने मतलब की चीज़ें देखी, लोगों को फंसाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये काम मत किया करें। और वो फिर जो है ना, ये जो JUGARD है, वो हो जाता है, सब कुछ होता है, वो आपको मिलके जो है वो बता देंगे। अगर कोई ये चीज़ें फेस भी कर रहा है, वो भी हेल्प के लिए पूछ सकता है। ये नहीं कि किसी ने नई कंपनी बनानी है तो ही वो हमसे इन्फॉर्मेशन ले, नहीं। आपका कोई भी दुख दर्द है, कोई मसला मसाइल है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन क्योंकि शेयर करते हैं, तो उसके तमाम जो हैं वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करवा सकते हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइसेंस के बहुत सारे लोगों का नहीं पता, हैवी लाइसेंस का, वीज़ों का मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी और पाबंदियाँ वगैरह, तो वो आप राशिद भाई से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे हेल्प किसी कर सकते हैं वो। किसी बंदे के अभी 15 बंदे हैं या 20 बंदे हैं, ठीक है, तो उन्होंने मानी रखे थे काम के लिए, वो अभी छोड़ गए हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो फिर अभी क्या होता है, उनके जो वीज़े ना रीन्यू नहीं होते उनके लेबर के, ठीक है। 2 साल हुआ, वीज़े रीन्यू तो करने हैं, कैसे करें जी। उसके लिए फिर हम तो आने की ज़रूरत है। फिर वो रखने हैं, वो इसमें ऐसे कोई मसला है तो फिर आप पर्सनली आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो हल यानी उसका। सिर्फ इतना सिंपल भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, जी बस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कब कहाँ क्या होना है और किस तरीके से करना है, और कम अज़ कम अखराजात हों आपके, वो कैसे कहाँ से क्या होगा। तो इसके अलावा कोई है इन्फॉर्मेशन और जी। जो इस वीडियो में शेयर करें नई कंपनी के हवाले से? नई कंपनी वाले से, आप किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी, हाँ कंपनी उसका अभी। कुछ बता दें अखराजात और तरीका क्या होगा? जी अभी कंपनी फ़र्ज़ करें बनाई, एसपीसी बनाई, इसको जी एलएलसी करना है, कैसे करें। उसमें यही है कि आप जो आपका दोस्त है, भाई है, कोई ओमान में है, हाँ, अगर ओमान में बंदा है तो उसको आप पार्टनर रख सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से या बाहर से नहीं कर सकते, अगर आप कंपनी बनी हुई है तो। अगर नहीं बनानी है, फिर आप जहाँ से मर्ज़ी, जैसे बताया नई जहाँ मर्ज़ी कंपनी कर लें, बनानी है तो उसमें पार्टनर भी ऐड कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जो मर्ज़ी करें, लेकिन नहीं सर, ट्रांसफ़र नहीं, पुरानी कंपनी में पुरानी कंपनी है, उसमें किसी नए को ऐड करना है तो उस बंदे का यहाँ पे होना ज़रूरी होना है। ज़रूरी है। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो फिर पीछे रह गया। कंपनी ट्रांसफ़र करनी है, ओके अगर कंपनी इधर बनी हुई है तो बंदा पाकिस्तान में है, जी। वो पहले आएगा विजिट पे। हाँ जी, अगर उसके फिर नाम के उसको शेयर देना है तो वो विजिट पे आएगा इधर नहीं, आके। टोटली उसको देनी है। ओके 100% उसको देनी है, तो वो बंदा इधर ओमान में होना चाहिए जिसको देनी है आपने कंपनी। जब वो बंदा आएगा, उसके नाम पे कंपनी ट्रांसफ़र होगी, फिर वो जी अपनी सेम कंपनी का वीज़ा लेके आएगा। हाँ जी सही हो गया। तो जो ऐसे ही, लोग ऑलरेडी इधर हैं उनको कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। वो बस कंपनी एक्चुअली के क्या, नाम पे मैं काम कर रहा हूँ, जी जी कंपनी आपने मुझे ट्रांसफ़र करनी है तो जी वो जी हो जाएगी बगैर किसी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट के। ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जी मैं ओमान में अपने वीज़ा के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने वीज़ा चेंज नहीं करता, लेकिन मैं अपनी कंपनी बना के बिज़नेस साथ में करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। कंपनी बन जाती है बगैर किसी आपके प्रीवियस जो स्पॉन्सर है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपके नाम पे कंपनी बन जाएगी, लेकिन उस कंपनी का फिर अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसे ही ना। हाँ जी वो अगर एलएलसी है तो फिर डेफिनेटली दूसरे के नाम पे चलता रहेगा, ऐसे ही है। लेकिन नहीं साथ में आप, वो भी पार्टनर होगा। हाँ जी ऐसा है कि मेरी कंपनी, जैसे ईसा भाई ने अभी कंपनी बनाई है, ठीक है। अब ये
ये जिनका वीज़ा है उसी पे ये रहते हैं। फर्ज करना है कितने मेरे ऑफिस वाले मेरे पीछे और मेरे काम लगे हैं। अच्छा, तो इन्होंने फर्ज किया एक कंपनी बना ली, तो अभी ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं, तो अभी इनको लेबर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इनका आईडी कार्ड से सारी जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगी, इनका लेबर मिल जाएगी, बल्दिया में इनका आईडी कार्ड चलेगा, हर जगह चलेगा, इवन के हर जगह, सिर्फ और सिर्फ वो जो बताया हुआ है कि इमिग्रेशन में नहीं। तो ये अपने लेबर ही मंगवा सकते हैं, अपना ये साइड पॉइंट बिजनेस कर लिखना है, सकते इसके हैं। ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलो, तो वीडियो पॉज करके वो 2-3 लाइनें लिखी हैं कि अगर बंदा ओमान में हो, कंपनी बनाए, साथ में उसको चलाना है, सो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और इसके बाद बंदा इधर हो गया, उसके रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट। आप कहीं भी जाएं, किसी के पास जाएं, किसी की सर्विस लेके चले जाएं, किसी को डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपका काम करवा देते हैं, खलास। आपको कोई एनओसी, कोई अप्रूवल कहीं से कुछ नहीं चाहिए होता है। और उसके बाद पर्सनल अकाउंट कभी भी बन जाता है, कंपनी का बनाना हो तो डेफिनेटली फिर आपका अच्छा, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ कहीं और, कंपनी बना ली तो मैं उस कंपनी के अकाउंट नहीं बना सकता ना, ज़ाहिर है आपका सेम वीज़ा होगा तो सेम वीज़ा होगा तो कंपनी का बिजनेस अकाउंट बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, उस कंपनी के थ्रू पर्सनल अकाउंट भी नहीं बना सकते। पर्सनल नहीं, पर्सनल तो बन सकता है। हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, पर्सनल आपका अपनी कंपनी के साथ जो आपने सैलरी वाला अकाउंट बनाया था या दूसरा, वो भी चल रहा है, और आपकी अपनी कंपनी के नाम के साथ जो है वो भी आप अकाउंट बना सकते हैं पर्सनल। कंपनी का अकाउंट बनाना होगा तो फिर आपको सेम वीज़ा पे सेम कार्ड आपका बनेगा तो बना सकते हैं, और सभी पार्टनर होंगे तो बना सकते हैं, अगर सिंगल पर्सन नहीं है तो। बाकी और तो है ही है। हाँ अच्छा, उसके बाद कोई नई कंपनी के हवाले से कुछ चीज़ें थी, आपके कमेंट्स भी हैं, उनके ऊपर भी 1-2 वीडियो डाल देंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें इनमें नई कंपनी के हवाले से, जी जी, हर चीज़ आपको बता दी है। वैट नंबर के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, इंशाल्लाह फिर जो है ना एक वैट और टैक्स आईडी वगैरह जो है, टैक्स का, इनकम टैक्स क्या है और वैट क्या है, और ये वैट 3 महीने बाद उधर जाना पड़ता है, इनकम टैक्स साल बाद जाना पड़ता है, क्या उधर बातें की पूछी जाती है, ये वो बिजनेस अगर कर रहे हो तो फिर उसके बाद ये सब आता है, के हिसाब से होता है। ठीक हो गया, तो वो एक अलग वीडियो बना देते हैं। और नई कंपनी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके जहन में, और जो इनकी खिदमात लेना चाहता है, हमारी खिदमात लेना चाहता है, कहते हैं जी तुसी कोई पैसे तो ले हो गई, सीधी सी बात है, तो भैया हम कोई डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने अपना टाइम देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, फिर राशिद भाई जो है वो अपना फारिग वक्त निकाल के जो है लोगों के साथ जाते हैं, काम भी करवा देते हैं, और मार्केट से कम, यानी ऐसी किसी को कोई चीज़ जो है वो छुपा के नहीं रखते, हर चीज़ उसके सामने, आपको जिस तरह बता दिया सेम प्रोसेस है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी के ज़रिए भी करें, अखराजात जो होते हैं वो भी है, उसके ऊपर फिर जो कह लें कि दूसरों की सर्विसेज हैं वो डेफिनेटली, लोग तो मशवरे के जो हैं वो सैकड़ों रियाल ले रहे हैं, सही है तो एक बंदा आपके साथ चलेगा, फिर उसको भी तो आपने हौसला देना है ना, वो फिर डेफिनेटली यू हैव टू पे। और राशिद भाई, नई कंपनी का है कुछ जहन में सवाल? नई कंपनी के यही थे जो हमने तकरीबन डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और क्या है? बाकी ये कि बंदा अपने नया कोई निकालना है, निकाल भी आप सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को इधर होना चाहिए। एलएलसी कंपनी में फ़र्ज़ करें आप पार्टनर चेंज करते हैं तो उसके लिए भी दोनों पार्टनर को इधर होना चाहिए, 3 है, तीनों को होना चाहिए, साइन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जाके दोनों पार्टियों को ऑफिसर के सामने साइन करने होते हैं। वो जो एक टैक्स आप बता रहे थे, क्या है दोबारा वीज़ा रिन्यू के लिए, या वही दोबारा मानी को डालने वाली बात थी? हाँ जी, हाँ जी, वो तरतीब वही है कि अगर आपके 15 वीज़े हैं, 20 वीज़े हैं, अगर आपने फर्ज करें पहले ओमानी हायर किए, 2 रखे हुए थे, तो वो आप कंपनी को आपको छोड़ गए, चले गए, उनको अच्छी या आपने निकाल दिया या उन्होंने छोड़ दिया? हाँ जी, जैसा भी है। तो फिर अभी क्या है कि आपके जब वीज़े लेबर के रिन्यू होंगे तो फिर रिन्यू नहीं होंगे, वो यही लेबर का भी हो सकता है और साथ आपका भी वीज़ा हो सकता है, इन्वेस्टर का भी। जब रिन्यू करेंगे तो वो कहेंगे भी आपके वीज़े जो हैं ज़्यादा हैं, तो आपने क्यों नहीं रखा हुआ हमारा लोकल, तो उसके लिए फिर ये है कि आपको दोबारा से रखना पड़ेगा। और वो लोकल जो है वो आप उसको अगर चल रहा है सब ठीक तो बिजनेस को जॉब पे भी रख सकते हैं, हाँ जी, ठीक है, एज आ कोई और डेजिग्नेशन पे भी रख सकते हैं, और डेफिनेटली मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, मौका फ्राहम कर रहा है, तो आपने भी उनको भी सपोर्ट करना है, ठीक है। सो बाकी फिर GAUGERD आहो। सो कोई कंपनी नई के हवाले से कमेंट हो तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में जो है मज़ीद अखराजात, टैक्सेस हो गए, बाकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है पैसों के हवाले से, या कंपनी पुरानी बनी हुई है उसके हवाले से, वो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। और
और क्या है, बाकी फिर आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनके जवाब भी देते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।